बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन हम एक हुकूमती शख्सियत हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आप ये कहें कि ख़त लिखा है जो वालदैन की जानिब से और अपने अल्फाज में उन्होंने डाला है, और बड़ा जज्बाती किस्म के अल्फाज हैं इसमें। और पूरी एक सोसाइटी का जो अलमिया है, पूरा एक सिनेरियो, पूरा केस जो है वो उसमें उन्होंने, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि दुआ ज़हरा जिस दिन से उसका जो है वो मामला 16 अप्रैल को सामने आया, तब से लेकर अब तक पूरा उसमें समो दिया है। अल्फाज आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बड़े रिक्कत अमेज़ अल्फाज हैं, और सोसाइटी का अलमिया भी इसमें मौजूद है। वो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा क्या है। इरफान सदीकी हैं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो स्पीच राइटर भी रहे हैं, साबिक जो हुकूमत थी उसमें भी रहे हैं, अभी भी एक्टिव हैं। उनकी जानिब से एक जो है वो लिखा गया है ख़त, जो प्यारी बेटी दुआ ज़हरा के नाम, जिस नाम से इसमें वो लिखते हैं कि ये पूरा जो है इसका कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि ये बुनियादी तौर पर है क्या। इसमें इरफान सदीकी साहब लिखते हैं कि प्यारी बेटी दुआ ज़हरा, जहाँ रहो खुश रहो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पैदाइश पर हमने अपने मादूद वसाइल के बावजूद किस कदर खुशियाँ मनाई थीं। ये बुनियादी तौर पर वालदैन की जानिब से है, दुआ ज़हरा के नाम लिखा इरफान सदीकी साहब ने। अल्फाज आप सुनते जाएं। आगे कहते हैं कि ख़ानदान और महल्ले भर में मिठाइयाँ तकसीम की, तुम्हारा नाम भी बहुत सोच समझ कर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के नाम से की मुमासलत से दुआए ज़हरा जो है वो रखा। उसके बाद लिखते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए कई कई रातें जाग कर गुजारी, तुम्हारी ख्वाहिशात को तुम्हारे इजहार से पहले पूरा करने की कोशिश की, और तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाने के लिए हर मुमकिन जतन किए। तुम्हें घर में हर वो सहूलत फराम करने की कोशिश की जो मेरे महदूद आमदनी के ज़रिए पूरी हो सकती थी। तुम कुछ बड़ी हुई तो तुम्हें इलाके के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया। कभी तुम्हें अकेला स्कूल जाने नहीं दिया कि कहीं तुम रास्ते में किसी परेशानी का शिकार ना हो सको। हमेशा परवरदिगार से यही दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाए। हमारे पास गुजारे गए इन 15 सालों में तुमने भी मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से जिस परेशानी और अज़ियत का शिकार हम माँ बाप हुए हैं, अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसी अज़ियत और परेशानी ना दिखाए। बेटी दुआ, तुम मेरा ख़त पढ़कर शायद यही कहोगी कि जो हमने तुम्हारे लिए किया है वो तो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, तो इसमें ऐसी निराली क्या बात है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात बजा है, लेकिन हमें अफसोस और तकलीफ़ इस बात की है कि आपने जो हमारे साथ किया है, ऐसा कोई 15 साल की बेटी अपने माँ बाप के साथ नहीं करती। हमें यकीन है कि तुमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुमसे कराया गया है, ये सब बहालत मजबूरी हुआ होगा, क्योंकि हमें और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें घर से बाहर निकल कर सौदा खरीदना भी नहीं आता। तुम्हें तो पैसों के बदले खरीदारी का तरीका भी नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने तुम्हें अकेले खरीदारी के लिए मोहल्ले की दुकान तक नहीं जाने दिया। शॉपिंग के लिए भी हमेशा साथ ही लेकर गए हैं, तो फिर कैसे तुम अकेले लाहौर तक जा सकती हो। एक 15 साल की बच्ची जिसने आज तक मोहल्ला पूरा नहीं देखा, जो तारिक रोड नहीं जा सकती, वो किस तरह घर वालों की आंखों से ओझल होकर कराची से बरसता टैक्सी अकेले लाहौर पहुंच सकती है। बेटी, क्या चंद दिनों की इंटरनेट पर हुई दोस्ती माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने तकालीफ उठाकर आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको 15 बरस दुनिया की मुश्किलात से अपने परों में छुपा कर महफूज रखा, ये चंद दिन की इंटरनेट की दोस्ती हमारी तमाम कुर्बानियों से अफजल हो चुकी। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल ना आया कि तुम्हारे माँ बाप जिसने तुम्हें मोहल्ले की दुकान तक नहीं भेजा, उसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए तो उस पर क्या बीती होगी। तुम्हारा बाप जिसकी जवान बेटी घर से बिना बताए अगवा कर ली जाए, इस बाप पर क्या बीती होगी। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इस गुमशुदगी पर किसी वक्त भी दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो सकते थे। बेटी दुआ, क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस माशरे में एक घर से जवान बेटी अगवा हो जाए, उस माशरे में माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बेटी दुआ मुझे बेटी दुआ ज़हरा, मुझे मालूम है तुम अभी बहुत छोटी हो,
तुम्हें दुनिया के सर्द गर्म का अंदाज़ा नहीं। तुम्हें हमारी परेशानियों का इल्म होने के बावजूद इसकी हसासियत का अंदाज़ा नहीं होगा। बेटी दुआ, मुझे इस वक्त भी बहुत तकलीफ़ हुई जब तुमने अदालत में मुलाकात के मौका पर मेरे समेत जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन न जाने वो कौन सी ताकतें हैं जो एक बेटी को माँ बाप के साथ जाने से रोकती रही। बेटी, अब भी वक्त है। तुम्हें अपनी गलती और अपने माँ बाप की मजलूमियत का एहसास करते हुए वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटी, तुम मेरी बेटी दुआ ज़हरा नहीं हो। क्योंकि बेटी, तुम सिर्फ मेरी बेटी दुआ ज़हरा नहीं हो, बल्कि तुम पूरी कौम की बेटी हो, और कौम की बेटियां घरों से यूं नहीं जाया करती। फिर अगर सोशल मीडिया ने तुम्हें कौम की बेटियों के लिए रोल मॉडल बना दिया तो याद रखना, हर घर की दुआएं घरों से फरार होना शुरू हो जाएंगी और माशरा तबाही का शिकार हो जाएगा। बेटी दुआ, तुम्हारे वालिदैन इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। उम्मीद है उनकी तकलीफ़ का एहसास करके तुम ऐसा फ़ैसला करोगी जिससे पूरे माशरे की इस्लाह हो सकेगी। हम JDC के ज़फ़र अब्बास और स्पीकर सिंध असम्बली मोहतरमा शैला रज़ा के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी मुश्किलात कम करने में हमारी मदद की। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और सीधा रास्ता दिखाए। वस्सलाम, तुम्हारे वालिदैन। तो ये इरफान सदीकी साहब ने अपने अल्फाज में डाला है पूरा सिनेरियो, पूरा जो है वो सिलसिला। आप किसी पॉइंट पर आप जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखा जाना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे जो माशरे, सोसाइटी और जो कल्चर है उसको मद्देनज़र रख कर मेरा ख़्याल ये है कि देखना, सोचना और उस पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि 14 साल की बच्ची, अगर जो वालिदैन कह रहे हैं, जो दस्तावेज़ात कह रही हैं, अगर इस तरह चली जाए तो डेफिनेटली आप जो आकल बालिग जो बच्ची हो उसका हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की भी शादी कर सकती है। लेकिन 14 साल की बच्ची अगर बालिग उस बुलूगत की उम्र को भी नहीं है, तो एक इंटरनेट की दोस्ती के बाद शादी कर ले, तो शादी के बाद हमारे माशरे में कुछ वक़्त, ज़्यादा वक़्त नहीं लगता कि जब उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वालिदैन पीछे ना हो तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जिसके बाद ज़िंदगी में अज़ियत भी आती है। तो इसलिए वालिदैन का साया बहरहाल ज़रूरी होता है, होना चाहिए। उसके बग़ैर आप जो मर्ज़ी है कर लें। बहुत सारे इश्यूज़, मसाइल इसी दुनिया में मौजूद हैं। बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की कोर्ट्स में भी आ रही होती हैं। शुरू में तो ताज़ा जो है वो एक सिलसिला होता है जिस पर के असरात उस तरह के नेगेटिव नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आज नाज़रीन एक अल्फाज का एक जज्बाती और रिक्कत अमेज़ अल्फाज थे जो इरफान सदीकी साहब से मुझे बड़ा अच्छा लगे, तो मैंने कोशिश की कि आपके सामने रखूँ। नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आइंदा भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।